फिल्मी एंटरटेनमेंट प्रेजेंट द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर सीजन 1 एपिसोड 3 थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हमें गिलियरियर और हेलब्रेंड से दिखाई जाती है, जिन्हें कुछ लोगों ने रेस्क्यू कर उनके घर वो ले जा रहे हैं। और जैसे ही वो लोग उस किंगडम में एंट्री करते हैं, तभी गिलियरियर हमें बताती है कि ये न्यूमेनॉर किंगडम है, जो कि इंसानों का बसाया हुआ है, लेकिन उन्हें ये एल्व्स ने तोहफे में दिया था, क्योंकि मोरो के जंग में इन ह्यूमंस ने उन लोगों का साथ दिया था। लेकिन यहाँ पर बात कुछ अलग है, क्योंकि कुछ साल पहले एल्व्स बिना रोक टोक के यहाँ पर आ जा सकते थे, लेकिन अभी एल्व्स यहाँ पर आ जा नहीं सकते हैं, जिसका रीजन गिलियरियर को नहीं पता। जिसके बाद जिस शख्स ने उन लोगों को बचाया है, वो उसे न्यूमेनॉर के क्वीन रेजेंट मिलियरियर के पास ले जाता है, जहाँ पर जाने के बाद गिलियरियर उस क्वीन से मिडल अर्थ जाने के लिए एक शिप मांगती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि क्वीन और उसका सलाहकार फेराजॉन इस चीज के लिए एग्री नहीं होते हैं। जिसके बाद गिलियरियर उन सभी को लड़ाई की चुनौती दे देती है, जहाँ पर हेलब्रेंड उन लोगों को रोक देता है, जहाँ पर वो ये कहता है कि अगर आप सब ये नहीं मानते तो हम यहाँ पर कुछ दिन रुककर क्वीन को सोचने का समय देंगे, जिस कारण वो सारा माहौल वहाँ पर शांत हो जाता है। जिसके बाद क्वीन उन दोनों को वहाँ पर रुकने के लिए 3 दिन की अनुमति दे देती है। और हम देख पाते हैं कि हेलब्रेंड अभी गिलियरियर का साथ देने के लिए मना करता है, क्योंकि उसे न्यूमेनॉर काफी पसंद आया और उसने ये डिसाइड किया है कि वो बाकी जिंदगी यहीं पर गुजारेगा। और उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद क्वीन को उसका सलाहकार यही कहता है कि आपको आपके पिता की तरह ये गलती दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए। जिस बात को सुनने के लिए क्वीन इंटरेस्टेड नहीं होती है, वो तो ये जानना चाहती है कि जिस शख्स ने गिलियरियर को उनके यहाँ पहुँचाया है वो कौन है। जिस बात को सुनने के बाद उसका सलाहकार उसे बताता है कि वो एक समुद्री कैप्टन है, साथ ही वो ओरिजिन नोबल लाइन से बिलोंग करता है, जिस शख्स का नाम एलेंडील है, और उसका बेटा भी उसके नक्शे कदम पर चल रहा है। इसके बाद हमें एलेंडील का बेटा इसनोर दिखाया जाता है, जो कि उस शिप पर किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहा है, और वहाँ पर उसे किसी की समुद्र से बुलाने की आवाज आ रही है। जिसके बाद वो उसकी प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं देता, और लौटने के बाद उसके दोस्त उसे इसी बात के लिए टोक रहे होते हैं। इसके बाद हम इसल्डोर की बहन एरेन को देख पाते हैं, जो कि अपने भाई को ले जाने के लिए आई है। इसके बाद हमें क्वीन को दिखाया जाता है, जो कि एलेंडील को ये कह रही होती है कि तुम गिलियरियर पर नजर रखो। इसके बाद हमें गिलियरियर को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ से भागने की फिराक में है। उसे कोई भी गार्ड देख नहीं पाता है, लेकिन एलेंडील उसे पकड़ लेता है और उसे यही बताता है कि यहाँ से भागने के लिए तुम्हें कोई भी मदद नहीं करने वाला। जिस बात को सुनने के बाद गिलियरियर अभी भी यही ठानती है कि उसे यहाँ से भागना है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसे यहाँ पर कोई भी पसंद नहीं करता। तभी हम देख पाते हैं कि एलेंडिस उससे एल्विश भाषा में बात करता है, जो भाषा सुनने के बाद गिलियरियर काफी शॉक है। जिसके बाद वो बताता है कि वो जहाँ पर पड़ा बड़ा वहाँ से एल्विश भाषा उसने सीख ली है। साथ ही वो ये भी बताता है कि हॉलोंग में आज भी एल्विश भाषा सिखाई जाती है। जहाँ पर जाने के लिए गिलियरियर एल्विश के साथ निकल जाती है। जहाँ पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि हॉल ऑफ ब्लॉन को एलरोस ने बनाया था, यानी कि एलरॉन के भाई ने, और इस जगह को भी क्वीन ने डिस्ट्रॉय करने का सोचा था, लेकिन लास्ट किंग के कहने की वजह से इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, क्योंकि वो एल्व्स के वफादार है, और इसी कारण की वजह से उन्हें उनके थ्रोन छोड़ने की सजा दी गई है, जिस कारण वो अपने बच्चे कुछ दिन एक टावर में गुजारते हैं। इसके बाद हम उन लोगों के पास एक शख्स को आते हुए देखते हैं, जो कि उनके सामने कुछ लेटर्स रखता है, जिसे रखने के बाद एलेंड्रिन गिलियरियर को बताता है कि उसे ये दस्तावेज इंसानों के पास से मिले थे, वो भी उनके तय खानों में। साथ ही वहाँ गिलियरियर को वही निशान दिखता है जो निशान उसके भाई की डेड बॉडी पर था। वहाँ पर गिलियरियर को थोड़ा समझने के बाद ये पता चलता है कि वो निशान एक निशान नहीं बल्कि एक मैप है, जो कि दक्षिण दुनिया का है। और लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एरोनवीर उसी जगह है जहाँ पर कुछ ऑर्क्स ने उसे कब्जे में ले लिया है। गिलियरियर को वहाँ पर कुछ लेटर्स भी मिलते हैं, जिन लेटर्स को पढ़ने के बाद गिलियरियर को ये पता चलता है कि जो लास्ट जंग हुई थी वहाँ पर वो जंग सोची समझी साजिश थी, यानी कि मॉर्गोथ की जो लास्ट जंग हुई थी वहाँ पर उन लोगों के हारने से उन लोगों को ही कुछ ना कुछ फायदा हुआ है। साथ ही वो लोग अब पूरे दुनिया पर कब्जा करने का सोच चुके हैं। जो बात जानने के बाद गिलियरियर और एलिरियर काफी शॉक हो जाते हैं। इसके बाद एलेनिन वहाँ से निकल अपने दोनों बच्चों से मिलता है और उन लोगों को गिलियरियर की बातें बताता है, और क्वीन ने उसके ओहदे को बढ़ा दिया है ताकि वो गिलियरियर पर नजर रख सके। वहाँ पर उनकी बातों के दौरान एलेंडियर को ये पता चलता है
कि उसका बेटा इसिल्डोर समुद्री जहाज पर अपनी प्रैक्टिस खत्म होने के बाद नहीं जाना चाहता। ये बात इसिल्डोर को एनारियर ने कही थी, यानी कि उनके बड़े भाई ने, जिस बात से वो और चिढ़ जाते हैं और एनाडोर को वापस से जहाज पर जाने के लिए कहते हैं। उसी दौरान उन्हें ये पता चलता है कि उनकी बेटी एलेनिर ने अपने स्कल्पचर के एग्जाम को पास कर लिया है और ये सारी चीजें इसिल्डोर की वजह से मुमकिन हो पाई है, क्योंकि उसने अपनी बहन को वापस से एग्जाम देने के लिए कहा था और इसी की वजह से उसकी बहन का उसमें सिलेक्शन हो गया है। और इसिल्डोर के पिता उससे बात करने से पहले ही इसिल्डोर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें ग्लेरियर दिखाई जाती है जो कि हेल्ब्रैंड से मिलने के लिए आती है, जिसे कैद कर लिया है क्योंकि हेल्ब्रैंड ने उस शहर के कुछ लोगों को काम मांगा। उसे काम नहीं मिला तो वो कुछ लोगों के साथ मिल गया जिन लोगों का वो सामान चुरा रहा था। इस कारण हेल्ब्रैंड और उन लोगों में लड़ाई हो गई और इसी कारण की वजह से हेल्ब्रैंड को कैद कर लिया है। जहाँ पर ग्लेरियर उसे बताती है कि वो जिस जगह पर गई थी वहाँ पर उसे एक मार्क मिला है, जो कि मार्क उसने हेल्ब्रैंड के गले में देखा है और वो उसे ये बताती है कि इस मार्क के धारक ने कई साल पहले दक्षिण भूमि के छोटे छोटे ट्राइब्स को एकजुट कर लिया था, यानी कि हेल्ब्रैंड दक्षिण भूमि का राजा है। लेकिन उसके पूर्वजों ने कुछ ऐसे काम किए हैं जिन कामों की वजह से कोई भी उन पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि उनके पूर्वजों ने मोर्गोस और सोरन का साथ देने का सोचा था। लेकिन इन सब बातों को सुनने के लिए ग्लेरियर इंटरेस्टेड नहीं होती है और वो हेल्ब्रैंड को कहती है कि अभी भी उसके पास टाइम है उसके लोगों को बचाने के लिए, जिस कारण हेल्ब्रैंड उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर के पास आई है और वो उन्हें यही बताती है कि जिस चीज का उन्हें डर था वो चीज यहाँ पर आ गई है। वो ग्लेरियर की बात कर रही होती है। जिसके बाद हमें हार्पोर्ट लोगों को दिखाया जाता है जो कि अपनी जगह चेंज करने वाले होते हैं, यानी कि वो लोग हर साल ऐसे ही अपनी जगह चेंज करते हैं और जगह ना चेंज करने वाले उन जगह चेंज करने वालों को याद करते हैं। जिस चीज का फायदा उठाकर नूरी ये डिसाइड करती है कि वो उस शख्स को सितारों का वो मैप देगी जिसे वो ढूंढ रहा है, जिसमें उसकी दोस्त भी उसकी मदद करती है। तभी हम देखते हैं कि वो मैप चुरा कर उसे दे देती है। लेकिन वो लोग जब उन दूसरे लोगों को याद कर रहे होते हैं तभी वो लोग उस शख्स को देखते हैं, जिसे देखने के बाद वहाँ के लोग डर जाते हैं। वहाँ पर वो शख्स नूरी का नाम लेता है। नूरी का नाम लेने की वजह से वहाँ के सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि नूरी और उसकी फैमिली को यहीं पर छोड़ देना चाहिए। सुडोक वहाँ पर कहता है कि नूरी अभी काफी छोटी है, इस वजह से उन लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन उनकी फैमिली को सबसे पीछे चलने की अनुमति दी गई है। इसके बाद नूरी और उसकी फैमिली उन लोगों के साथ निकल तो जाते हैं, लेकिन जख्मों की वजह से उसके पिता उनके लोगों से बिछड़ जाते हैं। जिसके बाद वो शख्स उन लोगों की मदद करने के लिए वहाँ पर आता है। वहाँ पर नूरी के कहने के बाद नूरी का पिता उसकी मदद लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम एरोनवीर को देखते हैं जिसे ऑर्क्स ने पकड़ लिया है और वही लोग काफी लोगों को पकड़कर किसी चीज को ढूंढ रहे हैं। एरोनवीर वहाँ पर पहुँच गया है, तभी उसे वहाँ पर काफी सारे एल्फ दिखते हैं। वो एल्फ उसे बताते हैं कि ये और किसी चीज को ढूंढ रहे हैं। साथ ही वो लोग काफी चालाक हो गए हैं और इसी वजह से वो लोग एल्फ लोगों से बचकर रह रहे हैं। वहाँ पर एरोनवीर और वो एल्फ डिसाइड करते हैं कि वो लोग मौका देखकर यहाँ से भाग जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्क्स धूप में बाहर नहीं आ सकते, लेकिन वो लोग इंसानों को और एल्फ्स को खुदाई करने के लिए नहीं रोकते, जिसका फायदा उठाकर एरोनवीर और उसके साथी कुछ ऑर्क्स को मार देते हैं और वो लोग वहाँ से निकल ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उस ऑर्क्स का एक भेड़िया उन लोगों पर हमला कर देता है, जहाँ पर कुछ लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन एरोनवीर उस भेड़िया को एक जगह पर बांध देता है। एरोनवीर के साथ जो उसका साथी था वो उस गड्ढे की मदद से वहाँ से निकल तो जाते हैं और ऊपर जाने के बाद एरोनवीर के साथी को कोई तीर मार देता है, जिस वजह से वहाँ पर उसकी मौत हो जाती है और एरोनवीर को वापस से ऑर्क्स पकड़ लेते हैं, जिसे उन लोगों ने एडोब के पास ले जाने का डिसाइड किया है, जो कि मॉर्डोर का उत्तराधिकारी है, जो कि और कोई नहीं सॉडोर है, जिसे एडार नाम से भी जाना जाता है। जिससे पहले एडोर को दिखाया जाता है, लेकिन तब तक ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।